Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today our topic on policy implementation. Policy implementation is a process of interaction between the setting of goals and action geared to achieve them. यानी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन ऐसा प्रोसेस है, किस इंटरेक्शन है बिटवीन किसके दरमियान, सेटिंग ऑफ द गोल्स एंड एक्शन गेयर टू अचीव देम, यानी सेटिंग करना किनकी गोल्स की और एक्शंस की अचीव करने के लिए उन्हें गेयर टू अचीव जो कि बनाए जाते हैं, गेयर बनाए जाते हैं टू अचीव देम उन्हें अचीव करने के लिए, उन्हें हासिल करने के लिए। Those actions by public or private individuals or group that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions। ऐसे एक्शंस जो कि पब्लिक और प्राइवेट इंडिविजुअल्स बनाते हैं, करते हैं, और ग्रुप्स दैट आर डायरेक्टेड जो कि डायरेक्शन फराहम करते हैं एट द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, सेट फॉर्थ इन प्रियोर पॉलिसी डिसीजन जो कि क्या किया जाते हैं, सेट किए जाते हैं क्या, पॉलिसी डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये डिफरेंट डेफिनेशंस आपको मैं बता रही हूँ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के। इज़ अ डायनामिक कन्वर्जन प्रोसेस ऑफ पॉलिसीज़ एंड प्लान्स इनटू स्पेसिफिक प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट। क्या है ये डायनामिक कन्वर्जन प्रोसेस है किसका, पॉलिसीज़ का एंड प्लान्स का, किस में, इनटू स्पेसिफिक प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट में उसे इम्प्लीमेंट करना। क्या है ये डायनामिक कन्वर्जन है, हम कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ पॉलिसीज़ को या प्लान्स को किस में, प्रोग्राम में, स्पेसिफिक प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स में। दी स्टेज बिटवीन डिसीजंस एंड ऑपरेशंस, और क्या है ये स्टेज है किसके दरमियान, और डिसीजन से लेके ऑपरेशंस के दरमियान, उनके बिटवीन। ठीक है, तो पहले डिसीजन लिया फिर इम्प्लीमेंट किया। स्टेज इन पॉलिसी साइकिल है वेयर फॉर्मुलेटेड पॉलिसीज़ जिसमें के पॉलिसीज़ जो बनाई जाती है, इंटेंशंस, प्लान्स एंड विजन्स आर एग्जीक्यूटेड एंड ऑपरेशनलाइज्ड, जिसमें क्या किया जाता है, ये जो पॉलिसीज़ या इंटेंशंस होती हैं, प्लान्स होते हैं या विजन होते हैं जो बनाए जाते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है एंड ऑपरेशनलाइज्ड किया जाता है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में लाया जाता है इन शॉर्ट। द नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है हाउ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स आर चूजन फॉर इम्प्लीमेंटेशन। कैसे पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट को हम चूज़ करेंगे किसके लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। डिफरेंट थ्योरीज हो जाती हैं, थ्योरीज इन सिलेक्टिंग पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट में आ जाती हैं। कौन कौन सी हो जाती हैं, कोएरिकियन थ्योरी, इसमें क्या होता है, होल्ड्स दैट गवर्नमेंट स्टैंड टू रिस्पॉन्स टू पॉलिसी इश्यूज बाय मूविंग फ्रॉम द लीस्ट कोएरिकिव पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू द मोस्ट कोएरिकिव। अच्छा, कोएरिकिव, ये कोएरिकियन क्या होती है, एक मफरूज़ा कायम कर लेना, यानी एक किस्म की पहले से हमने क्या इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने क्या मेथड यूज़ करना है उसे बना लेना, उस थ्योरी को। वो क्या कह रहा है, होल्ड दैट गवर्नमेंट टेंड टू रिस्पॉन्ड, कि हम यहाँ देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या रिस्पॉन्ड देगी पॉलिसी इशू से रिलेटेड बाय मूविंग फ्रॉम दी छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक, यानी लीस्ट से लेकर मोस्ट तक क्या गवर्नमेंट एक्शन लेती है, किस तरह से रिस्पॉन्ड करती हैं, किस तरह से हम पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं। Neo-Marxist approach holds that the state will choose different policy instruments depending on the economic power of the constituency group। क्या है ये नियो मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या होती है, ये क्या करती है, होल्ड करती है स्टेट को कि वो चूज़ करें डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट को, किस पर डिपेंड करती हों, जो कि डिपेंडिंग हो ऑन द इकोनॉमिक पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी ग्रुप, यानी वो गवर्नमेंट को भी देखते हुए चले, रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी देखते हुए चले, आर्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट को भी देखते हुए चले। ठीक है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को देखते हुए चले। पब्लिक चॉइस थ्योरी तो क्या होती है, अर्ग्स दैट पॉलिटिशियंस चूज़ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, ये क्या अर्ग्स करती है कि पॉलिटिशियंस कैसे चूज़ करते हैं पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट को, ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्रूविंग देयर इलेक्टोरल पोजीशन, वो किस पर बेस करती हैं, अपनी इलेक्टोरल पोजीशन को इम्प्रूव करने पर। 3 मेन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन इम्प्लीमेंटेशन वो कौन सी हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन, एप्लीकेशन।
देखिए 3 मेन एक्टिविटीज़ कैसे इन्वॉल्व हो सकती हैं। ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इशू क्रिएट है, जिसको इशू है, प्रॉब्लम है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन, उस पे हम क्या करते हैं, वो उसे एनालाइज किया जाता है, उसे ऑब्जर्व किया जाता है, उसे पॉलिसी स्टेक होल्डर या पॉलिसी एनालिस्ट उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, मेथड बनाते हैं, पब्लिक पॉलिसी बनाते हैं। देन एप्लीकेशन, तो वो इम्प्लीमेंटेशन ही हो जाता है, यानी उसे अप्लाई कर दिया जाता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देन आते हैं यूजेस ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। यूजेस क्या होंगे, देखिए फर्स्ट वन क्या है, इंफॉर्मेशन, टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द पॉलिसी और प्रोग्राम्स। ऐसी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने जिसमें क्या हो, पीपल अवेयर हों किससे, ऑफ द पॉलिसी और प्रोग्राम से। इंड्यूसमेंट, टू मेक इट ईजियर फॉर पीपल टू अडॉप्ट न्यू बिहेवियर। इसे क्या आसान बनाया जाए लोगों के लिए, टू अडॉप्ट के वो अडॉप्ट करें न्यू बिहेवियर को। इन्फोर्समेंट, टू रिक्वायर पीपल टू अडॉप्ट न्यू बिहेवियर अंडर थ्रेट ऑफ पेनल्टीज़। यानी इंड्यूसमेंट में तो ये था ना कि हमने उसे ईजियर बनाना है टू पीपल, लोगों के लिए, ताकि वो अडॉप्ट कर सकें न्यू बिहेवियर को, न्यू पॉलिसी को। इन्फोर्समेंट में क्या है, टू रिक्वायर पीपल, लोग चाहिए, टू अडॉप्ट न्यू बिहेवियर, जो कि अडॉप्ट करें न्यू बिहेवियर को, अंडर थ्रेट ऑफ पेनल्टीज़, किसी भी थ्रेट की सूरत में भी। बेनिफेक्शन क्या हो जाते हैं, टू ऑफर पॉजिटिव बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स। क्या करते हैं, ऑफ़र करते हैं पॉजिटिव बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स को, टू पीपल, लोगों को, हु चेंज देयर बिहेवियर, जो कि अपने बिहेवियर को चेंज करें, इन द डिज़ायर्ड डायरेक्शन, डिज़ायर्ड डायरेक्शन में, जो कि वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वाला चाहता है, ठीक है। कब करेंगे, जब उन्हें हम पॉजिटिव बेनिफिट्स देंगे, इंसेंटिव्स देंगे पीपल्स को, तो तभी वो अपना बिहेवियर चेंज करेंगे ना। जैसे हम किसी भी एम्प्लॉय को रखते हैं, कहीं दूर दूर फैक्ट्रीज़ में ले जाते हैं, तो वो फैक्ट्रीज़ वाले क्या देते हैं, हर तरह की सहूलत देते हैं, कॉलोनीज़ बना के देते हैं, बिजली फ्री, हर तरह की सहूलियात देते हैं, तभी वो क्या करते हैं, वहाँ पर आकर काम करने को तरजीह देते हैं, वरना कौन रहेगा। इंसेंटिव्स देते हैं ना वो, डिफरेंट इंसेंटिव्स, बेनिफिट्स। दैन द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इन द पॉलिसी प्रोसेस। कि दो साइंटिस्ट हैं, वो हॉगवुड या गन, पॉइंटेड आउट दैट द अजम्पशन दैट वंस अ पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड, इनेक्टेड एंड अडॉप्टेड, इट विल लॉजिकली बी इम्प्लीमेंटेड इज़ नॉट ऑलवेज वैलिड। वो ये क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये अज्यूम करते हैं कि वंस अ पॉलिसी, एक दफ़ा पॉलिसी क्या होगी, फॉर्मुलेट होगी, एक्टिव में आ गई है, अडॉप्ट हो गई है, इट विल लॉजिकली बी इम्प्लीमेंटेड, ये लॉजिकली, वर्टिकली नहीं, लॉजिकली इम्प्लीमेंट हो जाती है। इज़ नॉट ऑलवेज वैलिड, क्योंकि एक पॉलिसी तो पॉलिसी होती है ना, जो कि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो वो क्या होती है, इज़ नॉट ऑलवेज वैलिड, हमेशा वो वैलिड नहीं होती है, ये टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं, हम इसमें चेंजिंग ला सकते हैं। सिंपल सिंपल से आपको बता रही हूँ, ठीक है। द रीजंस फॉर अनसक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में इंक्लूड द फॉलोइंग। अनसक्सेसफुल क्यों हो जाती है इम्प्लीमेंटेशन, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्पेसिफाई डिटेल्स इन एडवांस, ये मुश्किल होता है इन एडवांस बताना डिटेल्स को। इम्प्लीमेंटेशन परमिट्स मैचिंग ऑफ लोकल गुड्स एंड सर्विसेज टू लोकल प्रेफरेंस। इम्प्लीमेंटेशन क्या करती है, परमिट्स करती है मैचिंग करना, किसको, लोकल गुड्स को एंड सर्विसेज को, टू लोकल प्रेफरेंसेस, ताकि लोग उसे क्या करें, लोकल लेवल पर प्रेफर कर सकें, ठीक है। हमने और इसके बाद आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन डज नॉट ऑलवेज एग्री। इम्प्लीमेंटेशन हमेशा एग्री नहीं होती है विद पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, तो हमने जो ऑब्जेक्टिव दे दिया उसी पर स्पेसिफाइड इन अल्टरनेटिव्स, जो कि अल्टरनेटिव के लिए हमने स्पेसिफाइड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव को एग्री करते हों या नहीं करते हों, ये भी क्या करते हैं, डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट करती हैं, उन्हें लेकर चलती हैं। इम्प्लीमेंटेशन गैप क्या होता है, द गैप बिटवीन पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन, गैप किसके दरमियान, पॉलिसी के और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के दरमियान, उसे क्या कहेंगे, इम्प्लीमेंटेशन गैप। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पॉलिसी फेलियर, इसे पॉलिसी फेलियर भी कहते हैं, पॉलिसी का फेल हो जाना भी कहते हैं, क्योंकि जो गैप होता है वो फिल आउट नहीं होता, जिसकी वजह से पॉलिसी फेलियर का बाइस बनती है। टाइप्स ऑफ पॉलिसी फेलियर क्या होंगे, नॉन इम्प्लीमेंटेशन, non-implementation, a case wherein the policy is not put into effects,
इसमें पॉलिसी को क्या हम इम्प्लीमेंट या इफ़ेक्ट में नहीं लेके आए एज इंटेंडेड बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। क्यों नहीं लेके आए, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, ठीक है। नॉन इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, उसे हम एक्शन में नहीं लेकर आए, बिकॉज ऑफ वेरियस रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकती है। अनसक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, इसमें अकर्स व्हेन अ पॉलिसी इज़ कैरीड आउट इन फुल एंड एक्सटर्नल सर्क्यूमस्टांसिस आर नॉट ऑल टुगेदर फेवरेबल। ये अकर करती है जब पॉलिसी इज़ कैरीड आउट इन फुल एंड एक्सटर्नल सर्क्यूमस्टांसिस, बाहर के जो सर्क्यूमस्टांसिस हैं उस पर असरअंदाज होते हैं, आर नॉट ऑल टुगेदर फेवरेबल, जो कि बाहर के एक्सटर्नल सर्क्यूमस्टांसिस होते हैं वो आर टुगेदर होते हैं, फेवरेबल नहीं होते, तो वो क्या होती है, अनसक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन रहती है, यानी वो इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल नहीं रहती है, वो बेनिफिशियल नहीं होती है पब्लिक के लिए, ठीक है। वो उसे क्या करते हैं, ये क्या होती है, अनसक्सेसफुल हो जाती है। कॉजेज ऑफ अनसक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन क्या हो सकते हैं, बैड एग्जीक्यूशन, चेक एंड बैलेंस नहीं रखा होगा, ठीक है। उस पर एग्जीक्यूट जब हम करने लगे होंगे या इम्प्लीमेंट करने लगे होंगे तो उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं होंगे, पॉलिसी एनालिस्ट या पॉलिसी स्टेक होल्डर ऐसे इतने अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। बैड पॉलिसी, तो मेन रीज़न हो सकती है कि पॉलिसी ही अच्छी ना हो, तो उस पर एग्जीक्यूट क्या करेंगे, उसे इम्प्लीमेंट क्या करेंगे। दैन थर्ड वन हो सकती है बैड लक, हमारी लक भी हो सकती है कि वो अच्छी ना हो जिसकी वजह से हमारी पॉलिसी इम्प्लीमेंट ना हो सकी हो, ठीक है। ये क्या है, कॉजेज ऑफ अनसक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के, ठीक है क्लास। आज हम अपना लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, ओके, ठीक है। इस इम्प्लीमेंटेशन के फेलियर या कॉजेज फेलियर उसे हम रीड आउट करेंगे। देखें, सक्सेस एंड फेलियर फैक्टर्स को रीड आउट करेंगे, वो क्या हैं, उन्हें किस तरह से लेकर चलना है, ठीक है। उनके फैक्टर्स को लुक आफ्टर करेंगे ताकि उन्हें देख के हम क्या करके पॉलिसी को चेंज आउट कर सकें।